again I will repeat, astrology is the mother of all sciences, cannot be manipulated. एकदम बर्गर की तरह सब कुछ मिल रहा है ना, रेडी टू ईट. उसको ज्योतिष को भी वही बना दिया गया है. मैंने लिया है, हाथ में आने से अलग फील हो रहा है, वजनदार है. ये नीचे आप देख रहे हैं, ये 16 मुखी गौरीशंकर है, 21 मुखी, 20 मुखी, 19 मुखी. ये पेंटिंग है, पूरा रामायण है. ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी एक रामायण है. जो जय शंभू दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली में और मेरे साथ है मैम डिम्पी मैम. बेसिकली मैं बहुत टाइम से मैम से मिलना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग, आपने देखा ही होगा चैनल पे, काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं जो रुद्राक्ष का व्यवसाय करते हैं. मैम के पास एक ऐसी दिव्य माला है रुद्राक्ष की, जो अभी तैयार भी हो रही है. मैं आपको दिखा भी दूंगा, वीडियो में आप देख लीजिएगा. इसमें 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष, जिसे हम इंद्र माला भी कहते हैं. ये जो इंद्रमाला है, इसमें 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं. उसके साथ गौरी शंकर होते हैं. उसके अलावा बात करें, यहाँ पर गणेश होते हैं. और ये माला विशेषकर मैम ने धारण की है. जब से मैंने मैम को देखा है, मैं इनसे मुलाकात करना चाह रहा था, वार्तालाप करना चाह रहा था, जानना चाह रहा था मैम ने ये जो माला पहनी है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है. कैसे हैं आप मैम? थोड़ा सा अपने बारे में हमारे सुरभि नमा, थोड़ा सा अपने बारे में बताने के लिए यही कहूँगी कि सब कुछ कहीं ऊपर से दिया हुआ है. मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है. वैसे भी मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ. 10वीं पास करी थी, 12वीं में फेल हो गई थी. उसके बाद में जैसे समाज में होता है कि अब लड़की को घर से धक्का मार दो, तो मुझे एक्चुअली में धक्का मारा गया था. उसके बाद में जिसको आपने देखा है कि बिल्कुल, जिसको कहते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, तो बिल्कुल ज़मीन से उठ के बच्चे कैसे पाले, कहाँ से कमाया, क्या करा, लेकिन मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है. मैंने आपको काफ़ी मतलब मंच वगैरह पे भी देखा है, पॉडकास्ट में भी देखा है. हाँ जी. तो वो जो एक्सपर्टीज़ है आपकी, बेसिकली किस चीज़ में? ये बस मेरे को बहुत बड़े बड़े गुरुओं से आशीर्वाद मिलता रहा है. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं पढ़ती हूँ या कुछ करती हूँ, ठीक है, वो भी करते हैं हम लोग, लेकिन जैसे कि आजकल एकदम बर्गर की तरह सब कुछ मिल रहा है ना, रेडी टू ईट, उसको ज्योतिष को भी वही बना दिया गया है कि बस 2 मिनट में आपको देखा और भविष्य बनाना शुरू कर दिया. दूसरा, ऊपर से ये जो आ गया है आजकल ड्रामा जो तंत्र का है, पत्ता जलाओ, सुपारी जलाओ, कोयला जलाओ, कील ठोको, वो एक अलग सी चीज़ हो गई है. आप अगर अपना वो निकाल लें, फ़ोन निकाल लें और उसमें आप कैलकुलेटर निकाल लें, तो एक जन्म पत्री देखने के लिए आपको मिनिमम जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो कि मनुष्य दिमाग नहीं कर पाता. नक्षत्र जिसे हम कहते हैं? नहीं, नक्षत्र नहीं है. 12 ग्रह होते हैं आपके. जो कि हम लोग 9 ग्रह बोलते हैं, बट हैं 12. ठीक है. और 12 घर होते हैं, तो 12 × 12 कर लीजिए, 144 हो गया. उसके बाद में 27 नक्षत्र होते हैं. इन सबको मल्टीप्लाई करिए. फिर 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं. चलिए, मतलब ठीक है मैम. ठीक है. उसके बाद में आपकी 10 दिशाएं होती हैं. चलिए. और 5 तत्व होते हैं जी. कितना हुआ? ये तो 7,77,600. शायद कम हुआ, आपने कुछ मिस कर दिया है. तो इतना मिनिमम जो है योग, जिसको कि आजकल योगा 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 करके बना दिया गया है, ये योग होते हैं कि आपकी पत्री में क्या योग है. तो ये जो पंडित लोग या ज्योतिष आचार्य 5 मिनट के अंदर देख के जन्मपत्री बता देते हैं, मैंने इतने सारे पहले बोला ना, पिज्जा बर्गर मिल रहा है ना, रेडी टू ईट. हाँ, पिज्जा बर्गर मिल रहा है आपको. तो बेसिकली मैम ये बताइए, जैसे मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ, कोई लाल किताब एक्सपर्ट होता है, कोई अलग, तो आप किस चीज़ के, मतलब बेसिकली? पहले तो हमने आपसे ये बोला कि हमको कुछ पता ही नहीं था. अच्छा. क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, वो लोग अपने आप को आर्य समाजी बताते हैं. अब मैंने कई बारी पंडितों से, ब्राह्मणों से बात करी है कि आप ये 2-2 मिनट में कैसे मुहूर्त निकाल देते हैं. तो कहते हैं, दीदी देखिए, अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे, तो जो हमको 500,000 मिल रहे हैं हमारे, वो भी नहीं होंगे. तो वही वाली बात आ गई, रेडी टू ईट में. रेडी टू ईट वाले, मतलब सबको अपना बिजनेस बनाना है और कुछ. ठीक है. और जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे कि बहुत इजीली अवेलेबल चीज़ हो जाएगी. जैसे आजकल फैमिलीज़ हो गई हैं. ठीक है. अब उसमें गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, टाइम पास भी होता है, और डिवोर्स भी होता है, रीमैरिज भी हो जाती है, तो उसको बहुत टाइम नहीं लगता है. हाँ, चट 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 सब चीज़ हो जाती है. एकदम से. ठीक है. बट अगर आप ये बोलें कि आप रुद्राक्ष को टेक्निकली AI से
और विद ऑल एनर्जीज अराउंड, जितना भी आप टेक्निकली डाल सकते हैं, जल्दी उगा सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते नहीं, आप। वो तो नेचुरल है, वो नेचुरल है, ठीक है। और सिमिलरली आप बच्चा 9 महीने से पहले पैदा नहीं कर सकते हैं, वो भी नेचुरल है। उसके लिए भी आप जितना मर्जी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए। ओके, सो हम लोग भाग रहे हैं, और शायद धरती माता ने इसीलिए ये वॉर छेड़ दी है कि कभी थोड़ा बहुत बैक टू नॉर्मल भी आ जाओ। जैसे कोरोना आया था उसमें लोग बैक हुए, कोरोना के टाइम पे एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, कोरोना के टाइम पे आया था, परंतु सब सीखे नहीं उसमें। तो मेरा ये कहना था कोरोना के टाइम पे कि कोरोना से नहीं सीखोगे तो मरोना आ जाएगा, कोई तो सिखाएगा आपको, वो आ गया है। कोई तो सिखाएगा आपको, है ना। तो अब हम जितनी, अब ग्रहों का भी यही हाल है, हम सबको ये बोलते हैं कि ये ट्रेंड आ रहा है आपकी हॉरोस्कोप में। जब आप कहेंगे प्रेडिक्शन की बात, प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते हैं। ओके, क्यों नहीं कर सकते हैं? कि आपका कहाँ जन्म हुआ? आपका सहारनपुर में हुआ, उसी टाइम उसी सेकंड किसी में हुआ, श्योर, ठीक है। कहीं से गलती से आपका मंगल खराब होगा तो आपका कोई एक आधा हाथ पैर टूटेगा, सिर में चोट लगेगी, जो कि मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि आप शैतान बहुत हैं और थे भी बहुत आप शैतान, ठीक है। तो अब लेकिन वही वाला काम अगर होगा तो हो सकता है कोई बम गिर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी बेचारे की। हादसा उतना ही है, मंगल उतना ही भारी है, सिचुएशन। आप सिचुएशन में क्या आप बोलेंगे? देश, काल और पात्र। ओके, आप किस देश में पैदा हुए हैं, किस काल में पैदा हुए हैं, और किसके पात्र हैं, किसके घर में पैदा हुए हैं। जो ये बड़े बड़े विश्व के लोग होते हैं, उनके समय पे क्या दूसरा बच्चा नहीं पैदा होता? लेकिन वो शायद रिक्शा से टैक्सी खरीद लेता है, समय काल और नहीं, अब वो उसका स्टैंडर्ड का है, वो यहाँ पैदा हुआ है तो वो यहाँ जाएगा। अब जो पैदा ही यहाँ पर हुआ है तो फिर उसके द स्काई इज द लिमिट। प्लस अब हमने एक और बात बिल्कुल जो है वो बिल्कुल हम भूल जाते हैं, जो मैंने ही कितनी बार प्रश्न किया और कितनी बार अपनी इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं, कितना फ़र्क, 2 मिनट 3 मिनट का फ़र्क होता है, ठीक है। एक की डेथ हो गई, केसेस में ये देखा जाता है कि एक बच जाता है और एक बिल्कुल बदमाश होता है और एक बहुत शरीफ होता है। मेरी वाइफ और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो ट्विंस ही है। हाँ जी, तो एक शांत है, एक थोड़ा। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप प्रश्न पूछिए क्यों है। अगर आप बोलेंगे वो 2-3 मिनट का या कुछ पल का फ़र्क है तो उससे ग्रह इतने नहीं बदलते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। रेयर कभी होता है, एक आध कभी करोड़ों में एक केस आता है कि एकदम से कि वही पल था ग्रह चेंज होने का और तभी वो चेंज। हाँ, तो ग्रह भी चेंज हो गया, लगन चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया। यहाँ पर आ जाता है आत्मा का तत्व। ओके, आपके ब्रदर इन लॉ का जो आत्मा है वो कुछ और करके आई है, आपकी वाइफ की आत्मा कुछ और करके आई है, तो इसीलिए वहाँ पर वो चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। क्या बात है। तो हम लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कि जिनको हम एनिमल्स बोलते हैं वो भी लिविंग बीइंग्स हैं, बट हमने अपने आप को ये मौका दे दिया कि हम उनको काट के खा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इन्हें नहीं खाएंगे तो ये अब इतने हो जाएंगे कि हमारे से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर हमारे से ज़्यादा अब इंसान ही इतने हो गए तो फिर शुरू करें फिर। जो बेजुबान है उनके साथ हैं। हाँ, अब नंबर ऑफ आत्मा जो होती हैं यूनिवर्स में वो फिक्स्ड है। ओके। अब वो चाहे शेर बन के पैदा हो, हाथी बन के पैदा हो, डॉगी बन के पैदा हो, आपके घर का पप्पी बन के पैदा हो, या फिर इंसान बन के पैदा हो। तो ये जो नए जन्म हो रहे हैं ये कहीं से भी, ये दिखाते हैं आजकल ड्रामा चल रहा है, पास्ट बर्थ रिग्रेशन और ये और वो, क्या गारंटी है कि वो इंसान से ही इंसान बना है? आप इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम इंसानों में ये दिक्कत है कि हम वो सुनना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं, हम वो सुनना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास लोग जन्मपत्री लेके आते हैं, शादी करनी है, करिए। तो फिर हम पहला प्रश्न पूछ लेते हैं, कौन सी वाली शादी कर रहे हो आप, दूसरी है कि चौथी है कि पांचवी है। अब उसका आप पूछेंगे कि कोई प्रूफ तो है नहीं शादी करने का, बट द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट यू हैड इज योर मैरिज। विवाह का मतलब क्या होता है? संबंध। बिल्कुल। आपके संबंध पहले हो चुके, ठीक है, तो वो बात बुरी लगती है। अब आ जाइए किससे शादी करनी है। आपने ये मेरे से पूछा नहीं कि आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का पति है या किस प्रकार की पत्नी है आपकी।
वो तो पूछा नहीं आपने। बस शादी करनी है। नहीं, आपने ये बोला कि उसका फार्म हाउस भी है, इकलौता लड़का भी है, उससे ही करनी है। और उससे भी बहुत सोने पे सुहागा है, उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो जन्मपत्री मिला दो। तो मिला दो। हाँ। तो मैं उनको बोलती है आई एम नॉट अ क्लर्क। तो सबसे पहले तो हम ज्योतिष से खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल। एंड नॉट दैट कि हम खिलवाड़ और जगह नहीं करते हैं। डॉक्टर भी खिलवाड़ कर रहे हैं, वकील भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनको अपनी कुर्सियाँ मिल जाती हैं वो तो खेल ही खेल खेल रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो देन वी कम बैक टू द पॉइंट कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नेचर इज सच कि वो मौके को तलाशता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि उस ऊपर वाले के खाते में हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। वो एक बार हमारे ऊपर एक ट्रस्ट थोपता है, उसके हिसाब से फिर हमारा अगला जन्म या अगला समय हमारा तय होता है। अब रही बात ज्योतिषी के पास जाने की, अभी आपकी मंगल की महादशा चल रही है या एंड हो रही है, तो अब मैं उतना ही प्रिडिक्शन कर पाऊंगी जितना कि आपकी राहु की दशा नहीं शुरू हो रही है। पता चला राहु में तो आप 101% जेल जा रहे हैं, तो मैं क्या तारीफ करूं आपकी। एक लोगों को ये भी रहता है मिथ कि हम ज्योतिष को माने या ना माने। हाँ, कुछ लोग डरते हैं कि अगर मैं किसी आचार्य के पास गया और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताकर ठग लिया, ये कर लिया। नहीं बिल्कुल ठगेंगे, ये भी होता है ना। नहीं बिल्कुल ठगेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, मतलब एक एक स्टेप उस पर चलते हैं और एक ही जगह से वो मानते रहते हैं। तो इन दोनों के बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? ये पहले वाला जो मैं आपको बोलूँगी, सबसे पहले तो आजकल जिसको भी प्रश्न पूछो वो कहता है हमने गुरु ढूंढ लिया। अगर आपने गुरु ढूंढ लिया तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि गुरु आपको ढूंढता है, आप गुरु को नहीं ढूंढते। गुरु अपने शिष्य को देखता है कि मैंने इसको कितना पकाना है, कितना पानी डालना है, इसको क्या क्या शिक्षा देनी है, इसके अंदर क्या कैलिबर है। किसी भी गुरु नाम ले रहे हैं, कोई भी गुरु बना रहे हैं, आपने गुरु चुन लिया जबकि गुरु ने आपको नहीं चुना। गुरु ने आपको नहीं चुना, ये आपका पहला हो गया। अब आपने दूसरा प्रश्न बोला कि अगर पल पल पे देखेंगे तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको पल पल पे नहीं देखना है, आपको जैसे भी आजकल आप लोग गूगल आंटी का यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ ट्रैफिक है तो लेफ्ट मुड़ जाओ, वहाँ ट्रैफिक है तो सीधे चले जाओ, ठीक है। तो ज्योतिष भी वैसा ही है। यू कैन गेट अ ट्रेंड एंड देन यू डिसाइड, क्योंकि ये जो चीज़ दे रखी है ना, जो बाकियों में नहीं है, हालांकि हम सोचते हैं जिनको हम जानवर बोलते हैं, बट आपने कभी देखा है गाय खराब बीमार हो जाती है ना, तो वो उस जगह पे जाती है जिस जगह पे वो घास होती है, और वो उसको खा के सूंघ के ठीक हो जाती है। कभी कुत्ते को छोड़ दो तो वो भी सूंघ लेता है। तो मीन्स वी आर वर्स देन दैट, वी नीड अ डॉक्टर फॉर आवर रिपेयर। उनको डॉक्टर की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में है कि अभी मेरी रिसेंटली बात हो रही थी किसी से शादी की जन्मपत्री को लेकर, रिलेशन में। वो ये कहते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में, इंडिया की बड़ी सिटीज़ में या फॉरेन में जो लव मैरिज करते हैं, जो ऐसे रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, वो तो कभी जन्मपत्री नहीं मिलाते। तो क्या उनके नहीं चलते? किसी का 50 साल तक रिश्ता निभता है, किसी का। तो इसके पीछे क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके पीछे आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास 2-4 बच्चे हों, तो जब ये सीज़न में शादियाँ हो रही होती है ना, तो हम लोग उनका बैठ के रिसर्च एनालिसिस कर लेते हैं कि शादी हुई है, बस उसको फॉलो अप करना है कितनी जल्दी वो जा रहा है डिवोर्स के लिए। क्योंकि लोग आजकल शादी के लिए देखते हैं कि फैमिली में हॉलीडे कब है, संडे है चलो सब लोग आ जाएंगे, हाँ, वीकेंड्स है तो जब शादी ये आप अगेन आई विल रिपीट, एस्ट्रोलॉजी is the mother of all sciences, cannot be manipulated, it could be understood. आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। और अगर कहीं से आप करवा रहे हो पैसे देकर तो फिर आप उसको नहीं, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कोई खराब हो जाएगा तो वो ये बोल सकेंगे हमने ज्योतिषी से पूछा था। हाँ, अपने आप को एक संतावना देने के लिए, समझाने के लिए, और दूसरों को बताने के लिए कि देखो इतना मानो नहीं मानो, ये मानो नहीं मानो। अरे भाई, आप एक कपड़ा खरीदने जाते हो तो 10 दुकानें घूमते हो, 15 रंग पहनते हो, इधर से नापते हो, उधर से नापते हो। ये तो आपका किस्मत का खेल है। सेम चीज़ खाने में है, जहाँ मिला खा लिया। आपके अंदर का क्या हाल है आपको रो रो के कौन बताएगा आपको। तो बस ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। इसके लिए तो आप 1 साल के लिए भी अगर इंटरव्यू में हम लोग बैठ जाएंगे तो हम कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ये तो एक रैंडम मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश किया ना अभी क्वेश्चन। एक मैं जानना चाहता हूँ, ये आपकी माला जो तैयार हो रही है, मैं दिखाना चाहूँगा वीडियो में। ये इंस्पिरेशन आपको कैसे आई और कैसे आपने स्टार्ट किया रुद्राक्ष पहनना?
तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे viewers- इंस्पिरेशन तो ऐसे है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था, उनको लगा होगा लड़का पैदा होना है, तो लेकिन लड़की पैदा हो गई। फिर ऊपर कहा गया था कि आप बहुत देखने में अच्छे नहीं हो, आपका रंग भी बहुत बेकार है। तो बस पल रहा था, मेरे को शायद किसी आदिवासी लेडी को दे दिया गया था पालने के लिए। ओके। हाँ, तो क्योंकि मेरी मदर कहती थी कि तुम मेरी गोदी में रहोगी तो उससे मेरा मतलब इमेज ख़राब होती है, क्योंकि वो कहती वो बहुत सुंदर थी हैं, मतलब वो। तो मेरे को उसने पाला, मुझे जो भी याद है वो याद है। और गलती से हमको कोई कर्जा वर्जा भी इतना नहीं उतारना है, क्योंकि हमने माँ का दूध ही नहीं पिया, हमने ग्लैक्सो का दूध पिया है। अच्छा, ठीक है, तो वो भी हमारे ऊपर थोड़ा एक भगवान ने कर्जा कम रखा है। तो अब पहले जैसे ही कोई भी इंसान होता है, ठीक है, कमज़ोर पौधा भी किसी और का सहारा मांगता है, हम तो इंसान हैं। तो ये जो इतनी गुरुओं की और इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही, वो क्यों पड़ रही? क्योंकि हम लोगों की पैदाइश एक होती है, आजकल हो रखा है कि बच्चा जल्दी पैदा कर लो तो शादी आपकी कन्फर्म्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़े ठीक हो तो फेविकॉल मान के बच्चे को पैदा किया जाता है। घर में माहौल ठीक हो जाएगा, सास नहीं, बहू घर का में झगड़ा माहौल नहीं ठीक हो होगा। जाएगा, अगर लड़की भाग नहीं सकेगी, माँ बन जाएगी तो वो हाँ, हो जाएगी। सही बात। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उस फैक्टर्स में फिर मेरे को एक क्रिश्चियन स्कूल में डाल दिया था कि हॉस्टल में डाल दो, और वो उस टाइम पे कोई इतने बहुत बढ़िया वाले हॉस्टल भी नहीं होते थे, और ना ही हमें कोई सैटरडे संडे मिलने आता था, ना ही हमको कोई घर लेके जाता था, ठीक है। तो हमें हमेशा किसी और चीज़ की सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। सुन लिया कि हनुमान जी हैं, तो सुन लिया कि देवी माता हैं, चलो उन्हीं को माँ मान लेते हैं। फिर इन चीज़ों के ऊपर मतलब सहारा होना मेरा नेचुरल प्रोसेस था। ओके। बाद में पता चला कि मेरी जन्मपत्री में ऐसा लिखा हुआ था, जब आपने स्टडी की इस हाँ। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी कि हम लोग माँ को बोलते हैं, माँ का मतलब ये होता है माँ तेरे आंचल में, बट मेरे ख्याल से माँ इज़ द टीचर, फर्स्ट टीचर। तो कभी आपको मौका लगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऊँट का जब डिलीवरी होती वो देखिए। ऊँट क्या करते हैं कि वो बैठ के नहीं डिलीवर करती, वो खड़े होकर डिलीवर करती है। तो आप समझिए, सबसे पहले तो उतनी ऊंचाई से उसका बच्चा नीचे गिरता है। ऊँट जो है वो, उसको कोई इतना घर में पालता भी नहीं है, तो वो जंगल में जब बच्चा पैदा करता है, बच्चा उसका गिरता है, तो इससे पहले कि वो दूध पिलाए या उसको प्यार करे, माँ उसको लात मारती है खड़ा करने के लिए कि खड़े हो जाओ। फिर वो चलने की कोशिश नहीं करता तो फिर लात मारती है, फिर उसको इतना लात मारती है कि तू दौड़, क्योंकि नहीं तू दौड़ेगा तो तेरे को शेर आके खा लेगा या कोई जानवर खा लेगा आपको। बिल्कुल। तो अब आप बताएं कि उसका हालात सबसे बड़ी चीज़ है। हालात बहुत बड़ी चीज़ है, सिखाती है आपको। हाँ, सिखाती है। तो मैं आज भी धन्यवाद दूंगी सबको जिन्होंने मुझे डिस्कार्ड किया, क्योंकि शायद वो मुझे नहीं डिस्कार्ड करते तो मैं किसी और दिशा की तरफ देखती भी नहीं। बिल्कुल, जो हमारा बुरा करते हैं हमारे टीचर हैं, कहीं ना कहीं हमें सिखा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं चीज़ों के लिए। हाँ, मैंने जब भी जिस चीज़ का भी सहारा लिया, और फिर मैं उनसे ये भी बोलती हूँ कि आपको ये पता नहीं है कि जिसको घर से ही धोखा मिला हो उसको आप क्या धोखा दोगे। ओके। हमको तो धोखा खाने की पैदाइशी आदत है। तो रुद्राक्ष में कहाँ से आप? तो रुद्राक्ष में ऐसा हुआ, पहला रुद्राक्ष मेरे को, हम जा रहे थे वृंदावन। ओके। तो वही शायद मैं गाड़ी चला रही थी, रो रही थी, अकेली थी, तो रास्ता पूछ रही थी, क्योंकि हम इधर के हैं नहीं, हम तो बंगाल के हैं। तो एक कोई मिले मेरे को महात्मा, तो कहते अरे बिटिया क्या कर रही हो, क्या है? तो हमने कहा बाबा मेरे को रास्ता भूल गया है। तो रास्ता बताते तुम उधर को जाओगी तो वो मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने 2 रुद्राक्ष निकाल के मेरे को हाथ में दे दिए, कहते ये पहन ले, तेरी शक्ति बनेगी, तू बहुत अकेली है। अब इन सब, ना तो उस टाइम फ़ोन होते थे, ना हमको पॉडकास्ट होता भी तो हम आज भी नहीं करते हैं। तो वो उन्होंने 2 रुद्राक्ष मेरे को दिए, और उसके बाद में हम गाड़ी आगे चलाई तो एकदम मैंने बोला, मैंने ना कुछ दक्षिणा कुछ दिया नहीं, तो देखा पीछे गायब थे वो। ऐसे होता है सच में। तो वो 2 रुद्राक्ष से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। तो इतना भी नहीं था कि मैं उसको सोने में पिरो लूँ या कुछ पिरो लूँ या धागे में पिरो लूँ, बस हम साथ रखते थे उसको अपने। और ना ही मेरे को ये ज्ञान था कि वो कितने मुखी है, क्या है, नहीं है, वो भी नहीं ज्ञान था मेरे को।
तो उसके बाद फिर मेरे को जैसे जैसे ये शिक्षा मिलने लगी, बहुत बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने मेरे को बोला। तो एक मेरी जन्मपत्री भी मेरे पास है, तो उन्होंने एक मेरी एज लिखी और उस पर लाल रंग का गोला डाल दिया। अब वो इतने मेरे सीनियर थे कि मेरे को थर थर काँप रही थी कि उनसे पूछूं क्या है। अगर मैं उनसे पूछती क्या है तो कहते खुद सीख। अब वही वाली बात आ गई मदर वाली कि सब प्यार से बता दिया तो क्या बताया, फटकार के बताते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा खुद सीख। अब मैं वो पत्री लेके डर डर के पूछूं, तो फिर मेरे को समझ में आया कि उन्होंने मेरी पॉसिबल मृत्यु की डेट पे गोला मार दिया है। ये मेरी समझ में आया। मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, कुछ भी हो सकता था। तो उसमें क्या हुआ कि ठीक उसी टाइम पे मैंने तैयारी शुरू कर दी। अगर हम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अगर हम करें तो क्या होगा, अगर हम करें तो क्या होगा। और मैंने फिर कैलकुलेशन शुरू कर दी। आप मानोगे मैंने टू द मिनट्स कैलकुलेशन निकाल ली कि मेरा इस दिन एक्सीडेंट ही हो सकता है। अब तो उस टाइम तो हार्ट अटैक वगैरह का सोचा नहीं था हमने। और प्रिसाइजली उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था धौला कुआं रोड पे। आप बता भी रहे थे कि कोई जो कि जानबूझ के किया गया था, मेरे को स्कूटर से टेढ़ा करके फेंका गया था। क्योंकि अगर टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला तो बराबर मरता है। बिल्कुल, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक फ्लैश करते हैं। तो इसी सीखने के दौरान हम और बहुत लोगों से मिले जिनको कि माना जाता है कि उनके जैसा कोई है नहीं। उनका नाम है केटी शुभाकरण। उनकी मैक्सिमम बुक्स हैं रुद्राक्ष के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने हमारी जन्मपत्री देखी और अपने से पॉकेट से 3 रुद्राक्ष निकाल के मेरे को दिए। कहते ये अपने पास रखना, तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सेकंड टाइम था रुद्राक्ष? ये सेकंड टाइम था। दे के और वो आशीर्वाद दे के और चले गए। उसके बाद ही मेरा वो धड़ल्लेदार एक्सीडेंट हुआ, मगर हम बच गए। अब वो एक्सीडेंट की कहानी दोबारा फिर कभी सुनाएंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर जैसे जैसे मेरे को थोड़े पैसे प्राप्त होते, क्योंकि पहली मेरा मकसद था बच्चों की स्कूल की फ़ीस देना, तो उसके बाद से 1 रुद्राक्ष 2 रुद्राक्ष उधर मिला उधर मिला उधर मिला। बट ज़्यादातर इनमें से जो आज आप लोग बताते हो कि बहुत महंगे हैं, मेरे को तो फ्री में ज़्यादा मिले हैं। क्योंकि मैम हंसती हैं भाई, जो जिस लेवल पे हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि ये वो जो रुद्राक्ष एक ऐसे अतुल्य चीज़ है जो ऐसे लोगों के पास होना चाहिए जो उसे समझते हैं। हाँ, क्योंकि आप समझिए, नेपाल में पैदा होता है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पर है, नेपाल के अंदर, अरुण वैली डिंगला के अंदर। हाँ, आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएंगे, हरिद्वार है, बनारस है या कहीं और, मिलता है रुद्राक्ष, 5 मुखी की माला मिलती तो हम नेपाल गए थे जी। उससे पहले उन्होंने हमसे बता दिया था कि ये मंत्र होता है। ओके। अपना रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे जाप करेंगे तो आपको फल मिलेगा। उन्होंने बस बोला फल मिलेगा, और हम जाप कर रहे थे, हमको पता भी नहीं चला कि टप 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 करके 6 रुद्राक्ष हमारी जेब में गोदी में गिरे थे। क्या बात है। मैं भैया से कहना भी चाहूँगा, हमारे साथ से एक बार माला थोड़ा सा बनाते बीच में ही दिखा दीजिए। मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से रुद्राक्ष लगे हुए हैं, बस ताकि जो है मुझे थोड़ा सा आप ही बता देंगे। मैंने लिया है, हाथ में आने से अलग फील हो रहा है, वजनदार है। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये 16 मुखी गौरीशंकर है, 21 मुखी, 20 मुखी, 19 मुखी, 18 मुखी, 17 मुखी, और बाकी दाने ये 14-15 ऊपर लगे हैं, और अभी 1 मुखी सवार इसमें लगना बाकी है। ये है इंद्रमाला, जो बहुत ही कम आपने देखी होगी, और ये काफ़ी वेटेड है। मैम इतनी भारी माला आपको धारण करनी है, पहले कितनी बहुत टाइम से आप धारण किए हुए हैं। ये रुद्राक्ष बता रहे हैं जो डार्क कलर है, ये हमारी बॉडी के उससे ही होता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी ये कंप्लीट होगी, अभी काफ़ी काम इसमें बाकी है। हम थोड़ा सा इसमें ये बोलेंगे जी कि ये रुद्राक्ष की देवता की मेहरबानी है कि वो हमको धारण करने दे रही हैं। पशुपतिनाथ जी, शिव जी, जो शिव का अक्ष माना जाता है, रुद्राक्ष कहते हैं रुद्राक्ष। नहीं तो इतना आसान नहीं है। नहीं तो आदमी को जब पैसा मिलता है तो वो सोना चांदी पहनने की ज़्यादा कोशिश करता है दिखाने के लिए, और हमने तो जवानी में कभी कुछ पहना ही नहीं। मैंने कहा ना, ये जिसको इसका महत्व पता है वही जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, और जिसको नहीं पता उसके लिए कुछ नहीं है। हर तीर्थ स्थल पे मिलती है 5 मुखी की माला, लेकिन उसके बाद रुद्राक्ष 29 मुखी तक नेपाल से होता है। इंडोनेशिया जाएंगे तो 45 मुखी तक होता है। तो रुद्राक्ष की तो बहुत ही ज़्यादा वो है।
मैम मैं चाहता हूँ एक बार मैं आपके स्टूडियो में भी हूँ और घर पे भी हूँ। घर पे मैम ने स्टूडियो कह लीजिए या अपना एक कार्यस्थली कह लो आप हिंदी में, तो वो दिखाना चाहूँगा कुछ यूनिक आपके पास कुछ दिव्य चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं जानने की इच्छा थी, तो फिर मैंने खुद बोला कि मैंने कहा वीडियो में ही आप मुझे बताइएगा। हाँ, तो ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता लगे। आज आप ये जो कर रहे हैं वो शुद्ध इस समय नवमी का समय चल रहा है। अब कल जैसे लोगों ने तो आज भी अष्टमी मनाई थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नक्षत्रों में बिलीव करते हैं, तो अष्टमी में हमने देवताओं का स्नान किया था, जिसमें कि हमारे पास अब ऐसे ऐसे दुर्लभ लोग आते हैं कि जिसने हमारी मदद करी स्नान करने को, उनका नाम ही कृष्णा है। अरे यार, तो अभी तो मैम के साथ बहुत मेहनत मैम करी। की हेल्प करने वाले कृष्णा जी हैं हमारे साथ। आप आइए। कि मैंने देखा आपने भी रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, कहाँ से आइडिया है? मैम को मैंने देखा तो मुझे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल गया। मैंने भी पहन लिया। ओके। हाँ जी। और ये मुझे तो पहचान इसके बारे में कुछ भी नहीं है, पर ये मिलता कहाँ से है, ये बेसिकली असली कहाँ मिलता है? देखिए एक जगह पड़ती है डिंगला, टुमलिंगटार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और डिंगला और अरुण वैली, वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर सदानंद जी एक गुरु रहे हैं जो इंडिया से गए थे, और यहाँ से कोई पेड़ लेकर जो उन्होंने वहाँ लगाया था, तो 100 पेड़ उन्होंने वहाँ पर लगाए थे रुद्राक्ष की, जो आज हर घर घर में रुद्राक्ष है। लोग उसका व्यवसाय करते हैं, और पहले इसका व्यवसाय नहीं होता था। इंडिया से साधु संत जाते थे और फ्री रुद्राक्ष लेकर आते थे। फिर कोई बनारस के व्यापारी ने स्टार्ट किया, तो आज पूरे विश्व में रुद्राक्ष जो है वो बेचा जाता है। और आपने जो बोला है, हमारी शुरुआत भी तो वैसे ही हुई था जी। हमारे को साधु संत ने पहले दिया। हमारी औकात इतनी कि हम खरीद लेते, हम तो दाल रोटी सब्जी और स्कूल की फीस में ही लिपटे हुए कहते थे। हैं जिस पर कृपा होती है भोले शंकर की, पशुपतिनाथ जी की, उनके गले में रुद्राक्ष होता है। जब मुझे चीज़ों के बारे में पता लगा, ये जो मैम आप देख रही हैं ये सिद्धमाला है 1 से 14 मुखी, और सब नेपाली हैं। ये भी मुझे मैक्सिमम रुद्राक्ष गिफ्टेड है नेपाल से। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के जो किसान हैं, बट ऑब्वियसली आप तो टीचर हैं, आप तो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, ये आप क्या हो जी, इन्होंने जो माला बना सॉफ्टवेयर रहे हैं, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर माला बना रहा है। अब हम आपसे ये बात बोलेंगे कि अब इसको सबको करने के लिए लोग माला पहनते हैं, यहाँ भी पहनते हैं, और यहीं पर माला पहनी और इसी हाथ से मीट खा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी एक बहुत गहरी बात है। हाँ। कि आप काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हम रुद्राक्ष पहन लें तो क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, क्या हम शराब पी सकते हैं? हाँ। तो ये लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब शराब की तो एक ये असली रुद्राक्ष का पहचान क्या है? असली रुद्राक्ष की पहचान बस ये है, देखिए सबसे पहली बात, 5 मुखी आपको कहीं से भी मिले वो असली ही होगा। अच्छा। उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। जी। 10-20 रुपए का दाना आता है, उसमें कोई धोखा नहीं होता। नहीं मिलता, 10-20 का नहीं है, ज्यादा हाँ, वो मार्केट में मतलब जो खरीदार होता है वो उतने माला उतने की पड़ जाती है। सर वो, और उसके बाद 5 मुखी के अलावा कैसे पहचाने? 5 मुखी के अलावा पहचान का ये होता है, जैसे मैंने ये पहना हुआ है तो इसमें प्रॉपर लाइंस होती हैं। जी। तो जितनी लाइंस होती हैं उतने मुख बोले जाते हैं, उतने ही बीज होते हैं, उतने मुखी रुद्राक्ष होता है। तुमने कितने पहनी हुई है? इसने कितने? ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, नेपाल का यूनिक रुद्राक्ष है। अच्छा। जो इसी वर्ष पैदा हुआ है। पहले बड़े साइज के आते थे, अब ये भी आने लगे हैं। बाकी रुद्राक्ष में आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, प्रॉपर लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। आजकल तो लोग टेस्टिंग भी करने लगे हैं, एक्सरे वगैरह करने लगे हैं, लेकिन हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि 13 मुखी से ऊपर के रुद्राक्ष की टेस्टिंग कराओ। उसके नीचे आप कहीं से भी खरीद रहे हो, ट्रस्टेड पर्सन से लो, जो वेल सेटल शॉप हो, पुराने लोग हों, उनसे लीजिए। और ट्रस्ट नहीं है तो लैब टेस्ट करा के लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहनने से कुछ लाभ? सबसे पहले आप ही अनुभव करेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अनुभव करेंगे। कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में एक ट्रांसफार्मर का काम करता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उनको ये ऑब्जर्व करता है, और जब हमें उस एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये उसमें से हमें एनर्जी देता है। नहीं तो आप खुद इसका प्रूफ है ना जी। कि कहाँ आप टीचिंग लाइन से बिल्कुल आप एकदम से रुद्राक्ष में कूद गए, क्योंकि और शिव जी कूद ने गए और कूद गए, और उसके बाद में उसमें कंटिन्यू होते जा रहे हैं। से तो मैं जब से मिली हूँ, जब से रुद्राक्ष। मैं ही नहीं, वंश भी, हम दोनों जो हैं, ये समझिए कि इस फील्ड का कुछ नहीं पता, और शिव प्रभु की कृपा हुई तो ये इसी की पावर है। और पहला रुद्राक्ष मुझे गिफ्टेड किया गया था नेपाल से, जो वहाँ के सबसे बड़े किसान व्यापारी हैं उनके द्वारा, तो वहीं से चेंजेस आए। अब रही बात आपने शराब और मीट मांस की, जैसे मीट मांस की शराब की बात आपने बोली है जी, तो इसको फिर हम लोग मर्यादा में ले आएं तो बेटर रहेगा। जैसे कि सबको पता है शादी के बाद क्या होता है, बिल्कुल।
बेडरूम में क्या होता है। बिल्कुल। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम इसको दरवाज़ा खोल के सब कुछ सामने करते हैं। अगर आपने इसको पहनना ही है, आपके पास पैसे हैं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपने पहनना है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ पहना तो शायद पैसा मिल जाएगा, तो मर्यादा रख लो भाई, जब गलत काम करने तो इसको साइड में रख देना। व्यूअर्स को जानकारी मिली है और हाँ। आप अच्छा रिस्पांस देंगे इस वीडियो को तो मैम के साथ एक और हम पॉडकास्ट करेंगे। टॉपिक आप बताइएगा कमेंट करके। अभी फिलहाल वॉक अराउंड करते हैं मैडम के। हाँ, मतलब टॉपिक ये होना चाहिए कि जिसके बारे में कुछ समझ ना हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको हम इलैबोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास वो पत्ता जलाओ सुपारी जलाओ वाला ना वो नहीं चाहिए, वो वाला कभी वो नहीं तो आएगा। कोई बात ही नहीं करती है मैडम, पहले ही मना कर दिया था इन चीज़ों को लेकर। तो ये है मैम का ऑफिस। तो क्या यूनिक मैम, देखिए सबसे पहले मैं एक हल्का सा व्यू देना चाहूँगा कि देखिए इतनी शांति है यहाँ पे, और वो शांति क्यों है, क्योंकि इतनी अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि मेरे ख्याल से जब पहले थोड़ा आदमी जैसे नर्सरी क्लास में होता है ना, जी, फिर ऊपर ऊपर चढ़ता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो ये समझ लीजिए कि वो ओनरशिप दिमाग में थी मेरे कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। ओके। ठीक है, बट हम अदरवाइज कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि घर में इतना मूर्तियों का और इतना मंदिर का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि घर इटसेल्फ इज अ मंदिर। ठीक है, मगर क्योंकि और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी इतनी सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर अगर आप अभी किसी अपने बड़े मिनिस्टर को या किसी अमीर आदमी को बुलाओ तो कितनी सेवा करते हो आप उनकी। बिल्कुल। अब इनको तो हम लोग मानते हैं कि इन्होंने धरती संभाली हुई है, फिर इनकी नहीं सेवा करेंगे तो फिर क्या बनेगा आपका। ठीक है, तो ऐसा है। बट हाँ, कलेक्शन बिल्कुल यूनिक है कि जैसे बिल्कुल, आप ये अष्ट धातु के वो हैं, आपके श्री यंत्र है, जो कि आजकल कहने को बहुत मिलता है, लेकिन हम चेक करके लेते हैं कि कितना पुराना है, तो उस समय पे इतना धोखाधड़ी कम ही होती थी। ओके। ठीक है, और इनमें ये यूनिकनेस ये है कि ये इतना बड़ा पीस कभी मिलता नहीं है, मिलेगा तो कलर ऐसा नहीं होगा, नहीं तो दूसरा कलर होगा, तो इसलिए वन एंड ओनली पीसेस ये होते किस हैं। स्टोन में बने में? ये जो जेड है, जेड। अब ये जो आप वो कहते हो पहनते हैं हम लोग राहु के लिए, वो है, ये फ्लोराइड है। ओके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये ट्री है। अच्छा, ये पेड़ है बहुत साल पुराना, एक ही पेड़ से कट करके बनाया था। हाँ, टहनी से कहीं से कट के बना हुआ है, बट देखने में अब स्टोन बन गया है। एक मैं जानना चाहता हूँ इस पेंटिंग के बारे में जो मुझे काफ़ी यूनिक लगी। ये पेंटिंग है, पूरा रामायण है ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी एक रामायण है जो पूरी अलग अलग रामायण चित्रकारी से बनी। इसमें आप सारी पूरा अपना राम जन्म से लेके उनके वहाँ तक का है, जो तो जितने कांड हैं उसमें सब है, सबका वर्णन है सब इसके है। अंदर। क्या और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कलर से नहीं बना हुआ, ये सब्जियों के और फलों के रंग से बना हुआ है। ओके। हाँ, और जब तक कोई कलर नहीं है सब्जी और फल कलर नहीं है, सब्जियों के और पत्तों के और उनके रंग से बना हुआ है। और जब तक इनकी पेंटिंग होती है तब तक रामायण, जब तक रामायण का पाठ होता है तब तक पेंटिंग होती है, फिर इसको बंद कर दिया जाता है। क्या बात है। और इधर भी आप देख सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जैसे कि मैम ने बताया कि घर में सब इतनी मूर्तियां नहीं रखें, क्योंकि सेवा करनी होती है, और यहाँ पर प्रॉपर सेवा की जा रही है। एक रूटीन है मैम का, देख सकते हो, भोग लगाना इनको, ठीक है, ये सब चीजें। अरे आप किसी को अपने जवाई को बुला लो तो वो नखरे दिखा देता है। ये तो बात है क्या। हाँ, वो बोलेगा मेरे और को ये यूनिक क्या है मैम? ये यूनिक ये है, ये 350 किलो का एक स्टोन मिला था हमको। ओह माय गॉड। तो मैंने उठाया, फिर एक बंदे को रिक्वेस्ट करी, उसको बिठाया, तो आज ये 280 किलो का शंख है। अरे वाह, आप क्या बात है। इसको आप हिला नहीं पाओगे। नहीं हिल रहा है मैम, नहीं हिल रहा है, मैं ट्राई कर चुका हूँ पहले, नहीं हिलता। यूनिक है बिल्कुल, आपने कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों। हाँ, क्या बात है। तो काफ़ी आपको इन चीज़ों का काफ़ी शौक समझ लो, या ये समझ लो कि वो शौक के वही, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो आज प्रभु ने इतना कुछ दे दिया। तो ओनरशिप भी बोल सकते हैं। मैं अपने अंदर के इंसान को मानती हूँ कि वो जो लालच होता है ना, शायद उसकी वजह से हो, लेकिन चीज़ें बहुत प्यारी हैं। तो हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ज्योतिष में अच्छे कर्म करिए, और ज्योतिष के हिसाब से, जैसे कि आजकल हम लोग डायरेक्शन देते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज अ डायरेक्शन। ठीक है, वो ज्योति जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाती है, वो ज्योतिष होती है। क्या बात है। अगर मान लीजिए किसी को ये जड़ी बूटी इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं करना है, आपसे सिंपल बात करना चाहे किसी भी टॉपिक पर, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए, अब उसमें ये हो जाता है कि फिजिशियन और सर्जन का फर्क पड़ जाता है। ज़्यादातर लोग जाते हैं
किसी से भी पूछने जब बिल्कुल टाइम फिस होती है, उस टाइम पे आपको सर्जरी चाहिए ही होती है। हाँ। तो अगर आप बोलेंगे आप सिर्फ पूछने जा रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम। आप कोई टास्क है आपका उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और उसको करना है जब आपने उसको ठीक भी जैसे कोई करना बिजनेस है। की डील है, कोई मैरिज है, हाँ। किसी की बीमारी है, कुछ भी इन चीजों को आपने एक्चुअली में देखना है कि शादी है कि नहीं है, ओके। किस तरह के आदमी से है, आपकी जन्म पत्री पूरा बताएगी आपको। तो कांटेक्ट नंबर आप प्लीज एक बार बोल देंगे? बोल दीजिए मैम। नहीं वो आप कुछ लोग का भला हो जाएगा। नहीं वो आप भला तो लोग देखो, आधा भला तो अपने कर्मों से ही हो जाता है। क्योंकि मैम से काफी रिक्वेस्ट की है मैंने, चलो मैं मैम का नंबर अगर मिलता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं आप अपना अपने तक रखिए, आपके थ्रू कोई भी चलिए, तो contact अगर कर किसी से सकता कोई है। कांटेक्ट करना है मैम से, तो आप मुझे कमेंट कोई करिए। प्रॉब्लम हो तो, या अगर ये सिर्फ इतना ही पूछना है, बॉस तंग कर रहा है, ओके बीवी तंग कर रही है, जी, ठीक है, तो आजकल इसके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं, ये सब बेकार की बात है। तो आपने देखा होगा, रुद्राक्ष का ही माला देख रहे हैं, अब वो ऐप डिजाइनर जो है, इतना बड़ा आदमी, वो कितने प्यार से मंत्र पढ़ पढ़ के वो रुद्राक्ष माला डाल रहा है। आपको लगता है दुकान पे बैठा जो आदमी बीड़ी पी रहा फू फू करके आपकी माला बना रहा है, उसका इफेक्ट होगा? नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। सो लेट अस फॉलो द प्रॉपर प्रोसेस। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।